स्वागत है आपका हमारी यूपी न्यूज 24 चैनल में। मैं हूं आपके साथ मोबिना महक। चलिए हम कराते हैं दिन भर की ताजा तरीन खबरों से रूबरू। संसद भवन के बाहर विपक्ष का हंगामा। राहुल गांधी के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मार्च, हिरासत में लिए गए सांसद। नई दिल्ली 11 अगस्त 2025 लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने आज संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला, जिसमें वोटर वेरिफिकेशन और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर मतदाता सूची में धांधली कर रहे हैं, जिसे राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर हमला करार दिया। मार्च संसद के मकड़ द्वार से शुरू हुआ, जहां सांसदों ने वोट बचाओ और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और तख्तियां थीं, जिनमें मतदाता सूची पुनरीक्षण, एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई। राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति और एक वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के उदाहरण देते हुए दावा किया कि उनके पास वोटर लिस्ट में धांधली के 100% सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने मार्च को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, क्योंकि विपक्ष ने प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदने की कोशिश की, जबकि कोई सांसद जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें राहुल गांधी सहित अन्य सांसदों ने सहारा दिया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि चुनाव आयोग बीजेपी के ऑफिस के एक्सटेंशन की तरह काम कर रहा है और मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर हंगामा करने की आदत का आरोप लगाया और कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने और पिछले साल की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने की मांग की गई है। यह प्रदर्शन संसद के मानसून सत्र के दौरान भारी हंगामे के बाद हुआ, जिसमें दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। यह घटना लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाती है। आगे देखना होगा कि यह मुद्दा संसद और सड़कों पर कितना और तूल पकड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कमीशन के साथ मिल करके चुनाव को मैनिपुलेट करती है और जब पर्दा उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। तो अब कहाँ लेके जा रहे हैं सर? कुछ नहीं पता, किसी हम भी गुफा में लेके जाएंगे। तानाशाह को मजा आ रहा होगा। 30 लोगों की परमिशन क्या दी गई है सर? दिल में जगह नहीं है, मन में मैल है, नहीं तो जगह की कोई कमी नहीं। लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई और कहीं ना कहीं वोट की डकैती। इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल इस पे भी है। आप अगर सांसदों से नहीं मिल सकते हैं जगह का हवाला दे करके, तो ये अपने आप में टिप्पणी है कि आपकी कार्यशैली किस प्रकार की। एक घर में 267 लोग, 250 लोग, ये हो क्या रहा है? ये फर्जीवाड़ा है। वर्गीकृत डेटा आप नहीं दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद आपकी हठधर्मिता जा नहीं रही है। इसलिए मैंने कहा, अहंकार और अज्ञानता का सम्मिश्रण आज का चुनाव आयोग है। बिल्कुल। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो
पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। Responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself, that there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country, and our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. Well, all of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming